देखिए, अगर हमें सही रणनीति पता हो और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, मतलब मेन चीज क्या हमें छोड़ना है, वो अगर हमें पता हो तो बहुत आसान हो जाती है कठिन से कठिन परीक्षा। तो इसमें हम वही बताने जा रहे हैं। हम इससे पहले आप अपने आप को बिल्कुल भी कमजोर ना समझें और हम अपना मनोबल ना गिराएं। और दूसरी बात, पढ़ना है आपको, सब कुछ तमाम मटेरियल भरा पड़ा है, लेकिन क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ये चीज मैं आपको बताऊंगी किस तरह से पढ़ना है। कि स्ट्रेटजी आपके काम आएगी अगर आप वर्किंग भी हैं और हाउस वाइफ हैं या आपको टाइम नहीं मिलता है, स्टूडेंट भी हैं और इसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो 1 महीने में जो स्ट्रेटजी मैं बताऊंगी वो अगर आप फॉलो करेंगे तो आप। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। देखिए, जो बिहार शिक्षक भर्ती है वो बेरोजगार युवाओं के लिए एक तरह से संजीवनी का काम करने के लिए आई है, क्योंकि बहुत दिनों से कहीं भी वैकेंसी नहीं निकली है। टीचर वैकेंसी तो बिल्कुल भी नहीं निकली है, कई साल हो गए, 4-5 साल मैं कहूंगी। और ये भर्ती ऐसी है, ये संजीवनी मैं इसको इसलिए नाम दे रही हूँ क्योंकि इसका सिलेबस बहुत आसान है। अगर आप स्ट्रेटजी बना के तैयारी करेंगे तो ये 1 महीना ही आपके लिए संजीवनी का काम कर सकता है। ये तो खुद अपने आप में संजीवनी है भर्ती, लेकिन आप अगर अपनी स्ट्रेटजी सही रखें तो 1 महीने में आपकी स्ट्रेटजी आपके काम आएगी। अगर आप वर्किंग भी हैं और हाउस वाइफ हैं या आपको टाइम नहीं मिलता है, स्टूडेंट भी हैं और इसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो 1 महीने में जो स्ट्रेटजी मैं बताऊंगी वो अगर आप फॉलो करेंगे तो आप आराम से इस परीक्षा को निकाल ले जाएंगे। बहुत ही आसान सिलेबस है, बस आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए, संसाधन सही होने चाहिए, उनका उपयोग कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए, सभी को पता है टीचर की जॉब सबसे प्रतिष्ठित होती है, मैं ये मानती हूँ। और ये एक तरह सुनहरा मौका है, अगर आप लोगों ने गंवा दिया तो फिर मैं कहती हूँ कि ऐसा मौका आपको मिलना मुश्किल है। कोई भी हम एग्जाम पास करते हैं उसमें 3 चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। इस एग्जाम में भी 3 चीजें बहुत मायने रखने वाली हैं। सबसे पहला तो क्या होता है कि क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, और सबसे महत्वपूर्ण है कैसे पढ़ें। ये अगर हम 3 चीजें जानते हैं, क्या, कहाँ और कैसे, तो हम कोई भी एग्जाम पास कर ले जाएंगे बड़ी आसानी से। और ये एग्जाम ऐसा है कि 1 महीने की तैयारी में मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ, अगर आपने ईमानदारी के साथ इस तरह से मेहनत कर ली जो मैं बताने जा रही हूँ, तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आपकी मतलब एक सीट आपकी पक्की है। तो सबसे शुरू में हम बात करते हैं। देखिए, वैसे इसमें ये जो 3 चीजें, इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस, मतलब क्या पढ़ें। तो क्या पढ़ें में आप सभी जानते हैं सबसे पहले क्या आएगा, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न आएगा। क्या पढ़ें में सिलेबस क्या है, जो हमें पढ़ना है वो चीजें, और पैटर्न क्या है कि क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। हमें ये देखना है कि क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, तो हम उतना ही पढ़ेंगे और उसी तरह से पढ़ेंगे जिस तरह से प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहला देखिए, मैं पैटर्न आपको सिलेबस बता रही हूँ। अगर आपने अभी तक सिलेबस भी उठा करके नहीं देखा है तो जो मैं स्ट्रेटजी आपको बताऊंगी उसके अनुसार आप 1 महीने में अपनी पूरी तैयारी कर लेंगे और आपका सिलेक्शन पक्का है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बिल्कुल एक भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। तब आप देखिएगा इसमें, अगर वीडियो का एंड होते होते गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और कैसे तैयारी करनी है ये भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला है सिलेबस में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आपने ये सब पढ़ लिया होगा, लेकिन इसमें पढ़ना क्या क्या है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, उसमें क्या पढ़ना है, हमें ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी है, जितना एग्जाम में आना है उतना ही पढ़ना है। फालतू क्यों खाया जाए, जितना हमारा एडजस्ट हो रहा, मतलब डाइजेस्ट हम कर पाते हैं उतना ही खाना है ना। सबसे बड़ी बात यही होती है। देखिए, हम लोगों को क्या पढ़ना है ये तो सब बताते हैं, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है सबसे महत्वपूर्ण यही होता है। और जिस स्टूडेंट को ये समझ में आ गया कि क्या नहीं पढ़ना है, वो कोई भी परीक्षा आराम से पास कर सकता है। आजकल मटेरियल की बहुत ज्यादा भरमार है, बहुत ज्यादा, मतलब जितना जरूरी नहीं है उससे ज्यादा पढ़ाया जा रहा है अपने पैसे बनाने के चक्कर में। तो उस चक्कर में भी नहीं फंसना है हमें। हम कितना पढ़ेंगे ये केवल मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए, अगर हमें सही रणनीति पता हो और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, मतलब मेन चीज क्या हमें छोड़ना है, वो अगर हमें पता हो तो बहुत आसान हो जाती है कठिन से कठिन परीक्षा। तो इसमें हम वही बताने जा रहे हैं। हमसे पहले देखिए, हमारा सिलेबस है ये। सिलेबस अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो सिलेबस ही मैं पूरा डिटेल में यहाँ पे बता रही हूँ। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हमें पढ़ना है, मतलब जिसको मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं, वो उसका सिलेबस है। उसमें पढ़ना क्या क्या है, इसमें हमें व्यक्तित्व पढ़ने हैं। व्यक्तित्व में उनका योगदान किस किस का, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, आप समझदार हैं, गांधी जी,
और नेहरू जी, दयानंद सरस्वती और भी जितने हैं उनका योगदान पढ़ना है, उनकी जीवनी नहीं पढ़नी है। क्या क्या उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में ये अपना योगदान दिया, जैसे ये क्या क्या इन्होंने किस किस चीज में किस किस पद पे रहे, इस तरह की चीजें पढ़नी है। उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है कुछ भी। विद्रोह पढ़ने हैं, आंदोलन पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने, कब हुए, कहाँ हुए, किसने किस आंदोलन को या विद्रोह को लीड किया, कि उस आंदोलन का या उस विद्रोह का नेता कौन था, इस तरह से जो प्रश्न आते हैं वो पढ़ने हैं। फिर पत्रिकाएं, किताबें पढ़नी है, मतलब उनके लेखक कौन थे, कौन उन पत्रिकाओं को निकालता था और कहाँ से, किस स्थान से वो पत्रिकाएं निकलती थी। फिर गवर्नर पढ़ने हैं आपको, जितने भी गवर्नर की लिस्ट है वो पढ़ने हैं, उन्होंने कौन सी नीतियां बनाई और किस समय पे वो, मतलब किस समय पे बने थे। एक चीज और यहाँ पे है जो विद्रोह और आंदोलन बतानी, उसमें सम्मेलन जो हुए थे, जितने भी सम्मेलन कहाँ हुए, कब हुए, ये भी आप लोगों को पढ़ना है। ज्यादा चीजें नहीं, ठीक है, ये चीजें पढ़नी है। मिशन कौन से थे, कौन कौन से मिशन किसके द्वारा लाए गए थे, ये चीजें पढ़नी है। और एक चीज है ये, क्योंकि बिहार का ये एग्जाम है तो इसमें पढ़ना है स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का क्या योगदान रहा। बिहार का बहुत अच्छा सा बड़ा सा योगदान है स्वतंत्रता आंदोलन में, तो इस चीज को जरूर पढ़ना है, इसमें से काफी आएगा। अब चलते हैं सॉरी, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। अब चलते हैं भूगोल पे। जो भूगोल में आना है, सौरमंडल एवं हमारी पृथ्वी के बारे में पढ़ लेना है आपको। बुक मैंने पहले बताई, जो पहली वीडियो है मेरी उसमें मैं बुक बता चुकी हूँ कि किस बुक से क्या पढ़ना है। नदियां, पर्वत, पठार, रेगिस्तान, फसलें, वन्य जीव, अभयारण्य, ये चीजें जो है ना, ये ईवीएस में भी आएंगे। जो अभयारण्य है ये ईवीएस से भी रिलेटेड है और इसमें भी आएंगे। और गणित में जो है, जिससे गणित हमें पढ़ना है, प्रारंभिक गणित आना है, तो उसमें बेसिक चीजें आपको पढ़नी है। इसको मैं डिटेल में इसलिए नहीं बताऊंगी इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा है। फिर उसके बाद विज्ञान जो है, विज्ञान में आएंगी बीमारियां, मतलब किस चीज की कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं, जो डेफिशिएंसी होती है। बीमारियों में बहुत जोर दिया जाता है इस एग्जाम में। बीपीएससी का जो टीआरई के एग्जाम होते हैं, और पोषक तत्व, दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली जो घटनाएं होती हैं विज्ञान से रिलेटेड, जैसे हमारी बारिश हो रही है या दैनिक जीवन छोटी छोटी चीजें हम यूज करते हैं, उन चीजों से रिलेटेड आएगा। बिल्कुल भी टफ नहीं आता है इसमें, जो विज्ञान से जो पार्ट आता है। फिर आता है रीजनिंग की भी आप प्रैक्टिस करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनसे, या आपके पास कोई पुरानी बुक भी पढ़ी होगी तो रीजनिंग और मैथ्स की, जो बेसिक मैथ्स की वहीं से प्रैक्टिस कीजिएगा। बेसिक मैथ्स आएगा, वही जो भागु जोगा होता है, भाग जोड़ गुणा, वही आता है, बहुत इजी। अब आते हैं सामान्य जागरूकता। इसका थोड़ा सा ब्रॉड है ये इसका सिलेबस, तो सामान्य जागरूकता में जिसको जीके कहेंगे या करंट अफेयर भी इसी में आएगा। जो सामान्य जागरूकता है इसमें क्या पढ़ना है, भारत एवं बिहार के परिप्रेक्ष्य में हमें पढ़ना है खेल पुरस्कार। खेल कहाँ, जैसे कि किस खेल का आयोजन कहाँ हुआ या कहाँ होने जा रहा है। नेक्स्ट, पुरस्कार खेलों में दिए जाते हैं या फिर किसी भी चीज के लिए जो पुरस्कार दिए गए हैं वो। योजनाएं, व्यक्तित्व, किस व्यक्ति को क्या पद दिया गया, क्या नियुक्तियां हुई उनकी। योजनाएं जो चल रही हैं, तिथियां देखनी है महत्वपूर्ण, किस तिथि पे क्या मनाया जाता है। और इसमें इकोनॉमी भी आएगी इसी के अंदर। इसमें बजट, भारत एवं बिहार का बजट आपको देख लेना है, और आर्थिक समीक्षा, आयात निर्यात एवं जनसंख्या सब इसी में है। और इसको करंट के आप परिप्रेक्ष्य में देखें। पॉलिटी में आइए, अब इसी में जीके का ही पार्ट है। ये पॉलिटी में आता है संविधान के स्रोत, कौन सा पार्ट हमारे संविधान का कहाँ से लिया गया है, अनुच्छेद एवं भाग, किस भाग में या किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है, क्या क्या प्रावधान है, वो चीजें आपको देखनी है इसमें। कृषि इसी के अंदर, या मैं आपको बता दूं कृषि भी इसमें आएगी। कृषि जो है भूगोल और आर्थिक और करंट तीनों के परिप्रेक्ष्य में आपको देखनी है कृषि। इसमें निर्यात आयात में भी आ जाती है, ये करंट अफेयर्स में आएगी, भूगोल में, आर्थिक में भी और करंट में भी, तीनों में। कृषि को तीनों से जोड़ के चलिएगा। फिर अब ईवीएस आता है, पर्यावरणीय अध्ययन, भूगोल, इसके अंदर जो होता है ईवीएस के अंदर भूगोल और इकोसिस्टम हमारा पूरा होता है। तो ये दोनों एक साथ आप लोगों के तैयार हो जाएंगे, बहुत इजी आता है। आपने अगर सीटेट की तैयारी पहले की है या फिर अभी साथ में कर रहे हैं तो ईवीएस आपका वहीं से तैयार हो जाएगा, इसी में से पूरा। अब चलते हैं कहाँ से पढ़ें।
तीसरा पोर्शन हमारा है, ये तो हो गया हमारा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, केवल इतना ही पढ़ना है। अगर ये आपने ईमानदारी के साथ इसमें मेहनत कर ली, पूरा पढ़ लिया, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन ईमानदारी के साथ मेहनत करनी है। अब आता है कहाँ से पढ़ें। ये वो टाइम पहले था जब लोग कहते कि हमारे पास कंटेंट नहीं है, मटेरियल नहीं है, मतलब क्या पढ़ें, ये चीज़ हमारे पास नहीं है। क्योंकि पहले सब चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ होती थी, पैसे से ही खरीद के पढ़ी जा सकती थी। लेकिन आजकल बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। कहाँ पे है? यूट्यूब पे ये चीज़ें फ्री में अवेलेबल हैं। लेकिन यूट्यूब के चक्कर में इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मतलब एक या दो से ज़्यादा चैनल नहीं सर्च करना है। यूट्यूब पे अगर हम एक चीज़ सर्च करने जा रहे हैं तो हम 1000 चीज़ें देखने लग जाते हैं। तो इंटरनेट मीडिया का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना। और जिसने आज के टाइम में इंटरनेट मीडिया का सदुपयोग कर लिया, वो किसी भी परीक्षा को बिना किसी कोचिंग के, बिना एक भी पैसा खर्च किए निकाल ले जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसका ना मिसयूज ज़्यादा करते हैं। अब ये एक तो इंटरनेट से पढ़ना है। मैं यहाँ पे केवल संसाधन बता रही हूँ आपको कहाँ से पढ़ना है। यूट्यूब पे तमाम चैनल भरे पड़े हैं, लेकिन मैं बताऊंगी कैसे पढ़ना है। इस चीज को अभी रुकिए, एंड में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि कैसे पढ़ना है आपको। सब कुछ तमाम मटेरियल भरा पड़ा है, लेकिन क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये चीज मैं आपको बताऊंगी किस तरह से पढ़ना है। यूट्यूब से पढ़ना है। और जो संविधान है उसके लिए आपको वेयर एक्ट खरीद लेना है। अब तक हो सकता है कि आप लोगों के पास हो भी, अगर नहीं है तो आप लोगों को ये वेयर एक्ट खरीद लेना चाहिए। जो ओरिजिनल पूरे हमारे संविधान के एक्ट वगैरह हैं वो सारे होंगे इसमें, जो ओरिजिनली हैं अभी तक, और जो अमेंडमेंट हुए हैं वो भी सारे इसमें होंगे। तो वेयर एक्ट आप खरीद लिएगा, और डबल भाषा वाला खरीदिएगा, क्योंकि इसमें कभी कभी हिंदी भाषा नहीं लिखी रहती, जो इंग्लिश में शब्द होते हैं वो लिखे रहते हैं। तो डबल भाषा वाला खरीदिए, सस्ता सा आता है। और ल्यूसेंट से पढ़िए। ल्यूसेंट मैं पहले ही बता चुकी हूँ। इसकी जो मल्टीपल चॉइस वाली जो एक बुक है वो भी आती है, और पूरी डिटेल वाली भी आती है। तो दोनों भी ले सकते हैं, नहीं तो एक जो पूरी डिटेल वाली है वही वाली काफ़ी है, और ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। इन 3 चीज़ों के माध्यम से आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ आपको किसी चीज़ के चक्कर में नहीं पड़ना है, पैसे नहीं खर्च करने हैं। अब आती है बात कैसे पढ़ने वाली। अब इस चीज़ की हम बात करते हैं। देखिए, सब ऐसा होता है, अगर हम लोगों की रणनीति, आप रणनीति कह लीजिए, स्ट्रेटजी कह लीजिए, या फिर अप्रोच कह लीजिए, अगर आपकी अप्रोच सही नहीं है तो सब कुछ आते हुए भी आप लोग सिलेक्शन नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका तरीका गलत है पढ़ने का। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वाला, वही वाला डिफरेंस आ जाता है। अगर आप सही अप्रोच से पढ़ेंगे ना, तो आप इतना इजी एग्जाम है कि आप इसमें 1 महीने में पूरी तैयारी करके आराम से पास कर लेंगे। आपको क्या करना है, अगर आपका पूरा सिलेबस, अब कैसे पढ़ना है की बात चल रही है, अगर आपका पूरा सिलेबस ये कंप्लीट हो गया है, आपने पूरा इसको समझ लिया है या पढ़ लिया है, 2 चीजें आती हैं। या तो आप अभी तक 1 महीने का टाइम है, पूरा इसको समझ चुके हैं और पढ़ चुके हैं। अगर आप इसको पूरा पढ़ चुके हैं तो आपको केवल एक काम करना है, आपको रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट कहाँ से लगाने हैं ये भी मैं बता रही हूँ आपको। मॉक टेस्ट कहीं से आपको खरीद के नहीं लेना है, केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, यूट्यूब पे भी भरे पड़े हैं। और कोई आप नहीं तो बुक खरीद लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पूरी, और जो आपका जो ऑथेंटिक पब्लिकेशन है उसकी बुक लेना, क्योंकि हर बुक में 10 से 12 गलतियां मिल जाती हैं। तो ऐसा देख के लीजिएगा, जो आपके वहाँ पे जो भी बुक आती है ऑथेंटिक पब्लिकेशन की, उस बुक को लेकर के जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर की उनको सोल्व कीजिए। अगर आपकी ये पूरा सिलेबस आपने पढ़ लिया है, समझ लिया है अच्छे से, तो केवल आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार, मल्टीपल टाइम्स। रोज कम से कम 2 पेपर आप लगाएंगे तो मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि आप टॉप भी कर सकते हैं। ये तो हुआ उनके लिए जिन्होंने सब कुछ ये पढ़ लिया है, और जिन्होंने अभी शुरू भी नहीं किया है, बहुत टाइम है। ये टाइम बहुत होता है 1 महीने का इस चीज़ के लिए, क्योंकि आप में से सब लोग अनपढ़ तो कोई है नहीं बिल्कुल भी। सब लोग क्या किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, और कोई भी ट्रेनिंग कोर्स किए हुए हैं। कोई भी हो, चाहे एलिमेंट्री एजुकेशन में जो भी ट्रेनिंग कोर्स है वो सब आपने कर रखा है, तो अनपढ़ कोई नहीं है। इनमें से बहुत कुछ आप लोग जानते हैं, बस रिकॉल करने की जरूरत है। और दूसरी बात, आप सीटेट पास किए हुए हैं और नहीं किए हैं तो कर लेंगे। तो ऐसा कोई नहीं है जो अनपढ़ है इस एग्जाम में बैठ रहा है उसको कुछ ना समझ में आए। आप 0 से शुरुआत नहीं कर रहे हैं, आपका पहले ही सब कुछ पढ़ा हुआ है।
तभी आप इस एग्जाम में बैठ रहे हैं। तो आप अपने आप को बिल्कुल भी कमजोर ना समझें और हाँ, अपना मनोबल ना गिराएं। और दूसरी बात, एक तो ओवर कॉन्फिडेंट ना हो और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी ना रखें अपने अंदर। एकदम मतलब आत्मविश्वास रखना है कि हाँ हम ये सब कुछ कर ले जाएंगे। अब दूसरी बात उनकी आती है जिन्होंने अभी नहीं मतलब नहीं पढ़ा है, रिकॉल नहीं किया, तो उनके लिए यह है कि पूरी चीजें जो मैं बता रही हूँ वहां से पढ़ के, कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि क्या पढ़े हम, एनसीईआरटी पढ़ें। अगर आपके पास इतना टाइम है, आप समझते हैं उनको कवर कर सकते हो, एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ नहीं होता है अगर आप पढ़ रहे हो तो। नहीं तो ये 3 चीजें हम बता रही हूँ। और यूट्यूब चैनल की बात ये रही, केवल 1 या 2 ऐसे यूट्यूब चैनल सर्च करें जिनमें जो कि बहुत अच्छे, जिस टॉपिक पे भी आपको पढ़ना हो, जो बहुत अच्छे से समझाते हैं, आपको समझ में आती है। यूट्यूब चैनल की भी 2 बातें आती हैं। ये आती है कि कुछ लोग अपने फील्ड के मास्टर होते हैं, बेस्ट टीचर हैं वो सब्जेक्ट के, लेकिन आप लोग अगर मान लिया कोई हिंदी भाषी है, प्योर हिंदी भाषी है, और वो हिंदी शब्दों का कम प्रयोग करते हैं, अगर कोई चैनल अच्छे पढ़ा रहे हैं चैनल पे कोई टीचर, और इंग्लिश शब्दों का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो उस चैनल को सर्च करें जिसपे कि आप हिंदी में अच्छे से समझ सके, वह एक एक शब्द आपको समझ में आ रहा हो। लेकिन 1 या 2 से ज़्यादा चैनल सर्च ना करें। अगर ज़्यादा करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी। फिर आता है उन लोगों के लिए, मतलब जिन्होंने अभी पढ़ा नहीं है, वो क्या करेंगे। पैटर्न आपने देख लिया है, पैटर्न देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। पैटर्न कहाँ से देखते हैं, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से देखने हैं। PYQs मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से देखना है पैटर्न। वो मैं बता चुकी हूँ कि किस तरह से प्रश्न आते हैं प्रश्न किस तरह से, क्योंकि आपको भी पता है कि नेगेटिव मार्किंग है और 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है 5 ऑप्शंस में। अगर मान लिया कोई डेट ही आ जाए किसी चीज की, कि कोई आंदोलन कब हुआ था, और उसके लगातार वो लिख दें ईयर, 5 डेट हैं, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। अगर आप मल्टीपल टाइम इसका रिवीजन नहीं करेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने। कोई मॉक टेस्ट की जरूरत नहीं है, मॉक टेस्ट वही होते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। 2 फायदे आपको होते हैं, 2 ये फायदे हैं। एक तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और आपको चीजें बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी, एग्जाम में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें आप बार बार इसका रिवीजन करेंगे। एक एक टॉपिक को कम से कम भी 10 बार तो आप पढ़ लीजिएगा। फिर भी आप अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो फिर 11वीं बार 12वीं बार पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद आप टेस्ट दीजिएगा। फिर उसके बाद टेस्ट को टाइम लिमिट में, मतलब अपने आप जितने क्वेश्चन उसमें आने हैं, 120 क्वेश्चन की जगह पे आप 125 क्वेश्चन दीजिए अपने आप को, और टाइम लिमिट में 2 घंटे में उनको सोल्व करके देखिए। फिर उसके बाद नंबर देखिए, टाइम देखिए कितना आपने सोल्व किया है। अगर कुछ क्वेश्चंस गलत रह रहे हैं तो किस पोर्शन में गलत रह रहे हैं, जिस पोर्शन में गलत रह रहे हैं उसको नोट कीजिए। और हाँ, आपको ये सब कुछ पढ़ना है ना, ये यूट्यूब से तो पढ़ना है, लेकिन कॉपी पेन के साथ, कॉपी पेन के साथ पढ़ना है। यूट्यूब पे सोल्व नहीं करना है कुछ भी। अगर आप कॉपी पेन से पढ़ते हैं तो वो आपके दिमाग में छप जाता है, कभी आप उसको भूल नहीं सकते। अगर आप पढ़ेंगे खाली अपने मोबाइल से तो आप हमेशा भूल जाएंगे, उसको कभी याद नहीं रहेगा। जो हमने कॉपी पेन पे लिख लिया उसके 2 फायदे होते हैं। एक तो हमारे दिमाग में लिखता चला जाता है, दूसरे अगर हमें कभी दोबारा जरूरत पड़ी कि हमें थोड़ा सा नहीं ध्यान आ रहा है तो आप दोबारा उसको देख सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, बार बार अपने प्रीवियस ईयर के, अब अभी से आप आज ही से शुरू कर दीजिए। आप रोज एक मॉक टेस्ट मतलब लगाएंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे और टाइम लिमिट में सोल्व करेंगे। शुरू के 1-2 दिन में आपको दिक्कत आएगी, फिर उसके बाद फ्लो बन जाएगा। तो ये रिवीजन करना है और मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, और मॉक टेस्ट में PYQs देने हैं। इंटरनेट मीडिया का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है हमें। तो हम इस एग्जाम को आसानी से पास कर ले जाएंगे। बहुत इजी है, मैं बार बार कह रही हूँ कि जिसने अपनी स्ट्रेटजी या फिर अपनी अप्रोच सही कर ली वो इसको पास कर ले जाएगा। और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो इसको हाथ से ना जाने दें। अपनी रणनीति सही रखें, क्या नहीं पढ़ना है इस चीज का जरूर ध्यान रखें। क्या पढ़ना है ये सब बताएंगे, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है ये कोई नहीं बताता है। तो फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है, जो इसमें आना है केवल वही पढ़ना है। और रही बात हिंदी और इंग्लिश का, जो लैंग्वेज वाला पेपर आएगा, अगर उसमें भी आपको
चाहिए तो पूरा डिटेल में मैं लिख के दे दूंगी क्या क्या उसमें आना है। तो जो उसमें आना है वो मैं लिख दूंगी, पूरी वीडियो बना दूंगी अलग से। आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको चाहिए उसका भी, तो उसकी वीडियो बना दूंगी। तो अपनी तैयारी इस तरह से कीजिए, क्या, कहाँ और कैसे। कैसे में आपको क्या करना है, आप सम अप करते हैं, मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के देने हैं। अगर आपसे कहीं गलती हो रही है एंड में तो उस वाले भाग को आप नोट कर लेंगे और फिर उसके बाद उसी पे ज़्यादा ध्यान देंगे जहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, और फिर उसके बाद अपनी धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते जाएंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और ये भी आशा करती हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी को जल्दी से जल्दी ये जॉब मिल जाए, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। नमस्कार।